मानता हूँ बट अभी भी है। अरे भाई एडमिन और मान्य एक दूसरे से बात करते हैं भाई, वो पहले का उसका पुराना टीममेट है, वो बात हाँ करते हैं, अब वो है भाई सोल और गॉड लाइक, तो क्या कर सकते हैं हम। एंड पंग जाकर के बात करता है, सब कुछ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हेट रेट है एक दूसरे के लिए, एटलीस्ट प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या है वो मैं कभी गुस्सा नहीं हूँ भाई, वो मैनेजमेंट की बात है, आई आई नेवर इंट्रूड दैट स्पेस। और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से क्या है वो भी मैं कभी इंट्रूड नहीं करता। बट मैं जितना एक्सपीरियंस कर पाया हूँ कि प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से तो देर इज नो हेट रेट फॉर ईच अदर, फॉर श्योर। चाहे वो कोई भी राइवलरी की बात कर लो। हाँ अब कुछ कुछ ऐसा लड़ाइयाँ हो जाती है, जैसे कोई एक टीम में दो बंदे साथ में वो बेस्ट फ्रेंड है, बट देन किसी ने एक दूसरे को कुछ बीटी दे दी, बात नहीं सुनी समझी है, वो अलग अलग टीम में जा चुके हैं और वो एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे हैं। दैट इज देयर, ऐसे भी दो तीन एग्जांपल्स हैं, बट आई थिंक कि वो विद टाइम सॉर्ट हो जाएगा। बट देन अगर आप ऐसे हेटरेट की बात करो एंड स्पेशली सोल गॉड लाइक की बात करो, भाई मेरे को तो कभी भी सोल के प्लेयर्स को देख के नहीं लगता कि भाई ये मेरे एनिमीज हैं या मेरे राइवल्स भी हैं फॉर दैट मैटर। मैं तो उनसे जाके वैसे ही बात करता हूँ, मैं तो मायावी से जाके वैसे ही बात करता हूँ, एओगी से वैसे ही बात करता हूँ। एंड सेम थिंग गोज उनके साइड से भी वो सेम चीज होती है कि भाई क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया मान्य एडमिन ओपंग के सब बात करते रहते हैं भाई आपस में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेट रेट है या कुछ है। हाँ वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि राइवलरीज को ना वो स्पाइस अप करने के लिए होना चाहिए, लेकिन इतनी स्पाइसी मत डाल दो कि भाई वो जो डिश है वही खराब हो जाए और खाने लायक ना रहे। तो वो हेटरेट और जो राइवलरी है उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस आई फील लाइक वहां पे जाने की थोड़ी जरूरत है अभी हमें। आप मुझे ये बताएं, आप सवाल तो पूछते हो, ऑब्वियसली यू इंटरेक्टेड विद द प्लेयर्स आल्सो। मैं ओशन के व्लॉग्स देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, जी। एंड हिम एंड जॉनथन जोक अराउंड अ लॉट कि भाई सेंसी हम्म। दिखा दे। व्हाट इज दैट हम्म। कॉन्वर्सेशन लाइक? होता है कभी ऑफ द स्क्रीन कि भाई अब तो दिखा दे यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? बिकॉज आई नो द ऑडियंस एब्सोल्युटली वांट्स टू नो दिस। और मुझे जहां हम्म। पे भी मौका मिला, एटलीस्ट फॉर द ऑडियंस में पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है उसका, व्हाई इज इट सो मिथिकल? आई डोंट नो, मतलब वो उन दोनों के बीच की बात है, लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन मैंने देखा तो है भाई, ओशन कभी कोई पूछता है ऐसे जाके जॉनी से कि भाई दिखा दे सेंस से दिखा दे, तो उसके साथ ऐसा जोक अराउंड करते नहीं दिखाते हैं। अब जो भी है मतलब उनका एक, आप बोल दो कि वो एक किस्सा बना हुआ है और वो किस्सा हर एक लैन इवेंट में रिपीट होता है। आप उसको कंटेंट का पार्ट भी बोल सकते हो भाई कि ये एक चीज है जो हर एक लैन इवेंट में रिपीट हो रही है, कि इट इज लाइक अ स्टोरी लाइन कि क्या इस लैन इवेंट में ओशन जॉनी की सेंस निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। सो आई लुक एट इट एज कंटेंट लाइक मोर ऑफ, एंड इट इज लाइक फन टू सी। No, absolutely, it is very fun to see. But बात करें तो players की, तो Jonathan as a person, I've met him. What was your perception before you met him in Godlike, and after you met him in Godlike? आई थिंक ही इज अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बीइंग भाई, मतलब ही इज जस्ट 21 बाय द वे। ये मेरे को पता चला जब मैं गॉड लाइक में आया, मेरे को लगा शायद बड़ा होगा एज में, बट देन जो उसका डेडिकेशन है टुवर्ड्स हिज गेम वो भाई लेजेंडरी है। एंड like he's one of the OGs, right? And he's still there. Like people still consider him as their opponent. So which is one thing as their rival. वो बहुत बड़ी बात होती है भाई कि इतने साल तक एक बंदा relevant है। So I sometimes like when I look at him, I try to identify and try to figure it out कि भाई कैसे, like उस बंदे के पास सब कुछ है ऑलरेडी जो होना है, वो YouTube पे लाइव आता है, वॉचिंग फट जाती है, उसके पास सब कुछ है, बट स्टिल व्हाई इज ही ग्राइंडिंग सो हार्ड? सो दैट्स वन थिंग एंड इट्स लाइक समथिंग जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो लाइफ में। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी से भी कुछ भी सीख सकता हूँ भाई, राइट? तो मैंने जॉनी से वो सीखा है भाई कि आपने सब कुछ ऑलमोस्ट अचीव कर लिया और उसके बाद भी आप उतने ही डेडिकेशन के साथ और उतने ही शिद्दत के साथ आप काम करने के लिए रेडी हो, आप ग्राइंड करने के लिए रेडी हो, एंड दैट इज वन थिंग विच इज वेरी रेयर। क्योंकि अभी के सीन में मैंने देखा है कि बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हैं, वो एक टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं, सैलरी की डिमांड करते हैं लाखों में, एंड देन अरे मतलब मैं लेजिट बता रहा हूँ नहीं दादा, मतलब, आई नो ठीक है, वो सैलरी की डिमांड करते हैं लाखों में, वो पैसे उनको मिलते हैं, 2-3 महीने रेलिवेंट रहते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं। एंड देन फिर हम कम बैक का वेट करते हैं, ठीक है भाई कभी किसी टूर्नामेंट में चल दी, कभी किसी मैच में चल दी, एंड फिर हम वो स्टोरी लाइन बताते हैं कि हाँ ये वो प्लेयर है, मे बी यहाँ से वो कम बैक करेगा। बट विद जॉनथन इट्स लाइक समथिंग विच इज इन ह्यूमन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? इसलिए, और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही है। मतलब दो लोगों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कम्युनिटी में, एक जॉनथन और एक मॉर्टल। मॉर्टल फॉर बीइंग लाइक द गॉडली वाला थिंग। मतलब मैंने बहुत पहले एक बार स्ट्रीम की थी, मैंने उसमें बोला था कि यूजुअली आई डोंट गॉडलीफाई पीपल, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप लोगों से वो गॉड वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो गलत होंगे, क्योंकि वो इंसान है और फिर आपको बीटी मिलेगी। बट मैंने बोलता है कि आप मॉर्टल से एक्सपेक्ट कर सकते हो और आप उसको वो गॉड वाला टीयर दे सकते हो कि नहीं भाई ये बंदा एक है जो गॉड टीयर पे है। एंड देन मेरे को जॉनथन लगता है कि भाई व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, व्हेन इट्स कम टू दैट competitive spirit और never ending वो learning वाला curve, so I feel like yeah Jonathan is there and he is like kind of one person जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो कि भाई बहुत कुछ सीखने को है करियर वाइज। नो एब्सोल्युटली, बिकॉज लॉन्जेविटी उनके